नमस्कार सभी दर्शकों को। मैं सोमपाल वर्मा आपके अपने जागरूक युवा चैनल पे आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे चैनल के माध्यम से जो ये मुहिम चली हुई है, वो मुहिम ये है कि भाई अभी चुनावी माहौल बड़े ज़ोरों शोरों से चल रहा है, चुनाव प्रचार भी ज़ोरों से चल रहा है और जो भी भावी उम्मीदवार हैं वो अपना भाग्य आजमाने के लिए चुनावी मैदान में आए हुए हैं। तो हम उनसे सभी को ऑफर कर रहे हैं कि भाई हमारे चैनल के माध्यम से अपने वोटरों के सामने, अपने गांव के सामने हैं अच्छे अच्छे विचार जो आने वाले 5 साल के लिए उन्होंने बनाए हैं, वो जनता के सामने पेश करना चाहे तो हम उन सभी का मोस्ट वेलकम करते हैं। तो उसी कड़ी के माध्यम से आज हम आए हैं। जो हमारे चैनल पे जो हम कॉन्टैक्ट नंबर देते हैं, तो उसी के माध्यम से जो हमारे पास बैठी हैं सोनिका जांगड़ा, हमारी सिस्टर, जिनका हमारे पास फ़ोन गया और इनके पापा जी से बात हुई, वो उन्होंने कहा कि भाई हमारी जो लड़की है वो भी एक सरपंच उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में हमने उतारी है और हम चाहते हैं कि भी उसका आपके चैनल के माध्यम से उसके कुछ अच्छे अच्छे विचार हैं आने वाले 5 साल के लिए, एक सरपंच के क्या कर्तव्य बनते हैं वो आपके सामने पेश करना चाहती है, अपने दर्शकों को, अपने वोटरों को समझाना चाहती है। तो उसी कड़ी के माध्यम से हम आए हैं सोनिका सिस्टर से बात करने के लिए। नमस्कार सिस्टर। नमस्कार भैया। सिस्टर, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए, उसके बाद में मैं आपसे बारी बारी जो भी सवाल करूंगा उसके जवाब दीजिए। सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जो आप मेरे लिए यहाँ आए, अपने चैनल पर मुझे आप अपना मतलब सपोर्ट देना चाहते हो। दूसरी बात ये है कि मैं अपने माता-पिता और मेरे परिवार का धन्यवाद करना चाहती हूँ। उनसे मेरा हाथ जोड़कर धन्यवाद है कि उन्होंने मुझे इस लायक बनाया है कि आज मैं इस पद तक आने की कोशिश कर रही हूँ। मैं जांगड़ा परिवार की तरफ से सभी गाँव वासियों को हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ। सिस्टर, अब सबसे पहले मुझे ये बता दीजिए कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? आप फ़िलहाल क्या कर रही हैं? उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप मैं आपसे सारी बातें करूँगा। सबसे पहले आप अपने बारे में बता दीजिए। जी, मैं वैसे तो बीए सेकंड ईयर में हूँ, लेकिन मैं इसके साथ-साथ एक कंप्यूटर टीचर भी हूँ। मैं भिवाड़ी जॉब करती हूँ। कुछ समय पहले मैंने मतलब 1 ईयर का गैप हो गया था। उस गैप में मैंने आर्टोन से कंप्यूटर सेंटर में मतलब जॉइनिंग की वहाँ। मैंने रोहतक साइड से आर्टोन कंप्यूटर सेंटर से कोचिंग ली। उसके बाद मैं भिवाड़ी जॉब करने लगी। बहुत अच्छी बात है सिस्टर। सबसे पहले तो मैं जो ये नीतियाँ हैं सरकार की और जो ये अपने संविधान के अंदर जो प्रावधान किए गए हैं, वो प्रावधान जो किया गया उसके लिए मैं सरकार का धन्यवादी हूँ। क्योंकि आज जो आप देख रहे हो, उसने साहस जताया है कि भी सरपंच उम्मीदवार के लिए, और हमें भी इस और हमारे चैनल के माध्यम से मैं इस चीज़ को बताना चाह रहा हूँ कि भी बहुत खुशी की बात है और एक प्राउड फील हो रहा है। गाँव के वासियों को ये प्राउड होना चाहिए कि उनके गाँव की एक लड़की है जो इस उम्मीदवार के रूप में आने के लिए साहस कर रही है। और उसके साथ ही आपके मम्मी पापा को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपको इतना बड़ा कदम उठाने के लिए और इस समाज सेवा के लिए आपको नॉमिनेट किया है, उनका भी मैं धन्यवाद कर रहा हूँ। और जो हमारी सरकार है उसने जो महिला रिजर्वेशन दिया उसके लिए भी मैं मेरे चैनल के माध्यम से स्पेशल धन्यवाद करना चाहता हूँ। क्योंकि आज जो लड़कियां हैं वो लड़कों के कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। जैसे जो भी फोर्स की फील्ड है, पुलिस की फील्ड है, तो अब जो इलेक्शन के माध्यम से भी इलेक्शन में भी जो आरक्षण दिया गया है उसका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। तो उसी कड़ी से जुड़ते हुए जो हम सिस्टर से बात कर रहे हैं, तो सिस्टर की जो भी बारी बारी इनके विचार हैं वो इनसे ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज ये इस उम्र में, इतनी छोटी उम्र में इस पद के लिए अपना पर्चा भर रही हैं और अपना सेल्फ खुद कर रही है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि गुजर बसर करने के लिए इनको पता है कि भाई एक लड़की को कौन कौन सी समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं। तो इस लड़की, जो ये सिस्टर हमारी बता रही कि अभी जॉब भी कर रही है और स्टडी भी कर रही है, तो इसने जो लड़कियों के लिए जो समस्याएं होती है वो अच्छी तरह से फेस की हुई है। तो मैं मानता हूँ कि अभी जो समाज को होना इस चीज़ को सपोर्ट करना चाहिए। तो उसके बारे में आगे चल के इसके क्या विचार हैं सिस्टर के, मैं उनसे बात करता हूँ। सिस्टर, सबसे पहले तो आप हमें ये बता दीजिए, आपका इस फील्ड में आने का क्या मोटिव है, क्या लक्ष्य है आपका, आप इस फील्ड में ही क्यों आना चाहती हैं? जी देखो, वैसे तो मैं ज़्यादा बड़ी नहीं हूँ, मेरी एज 21 साल की हुई है। लेकिन मैंने 2 बार चुनाव देखे हैं सरपंची के, लेकिन दोनों चुनाव में कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ। मतलब मैंने आज तक समाज में कोई ऐसा बदलाव नहीं देखा है कि कोई भी अगर मतलब उम्मीदवार बनता है, वो समाज में कुछ नई कोशिश करे। 5 साल में समाज में बहुत कुछ बदल सकता है अगर कोई चाहे तो। लेकिन आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है, समाज में कुछ भी चेंजिंग नहीं आई है। जैसा समाज था वैसा ही समाज है, वैसी ही समाज की सोच है। तो सिस्टर, आप ये बता दीजिए, आपका जो सरपंची चुनाव है, जो सोशल वर्क होता है, ये एक गांव की अपनी पंचायत की कमान संभालनी होती है, ये इतनी बड़ी जिम्मेवारी है। तो इस फील्ड में आने का आपका मेन मकसद क्या रहा? क्या आपने पहले कोई ऐसी समस्या फेस की हो, या फिर आपके मन में ये विचार कैसे आया, आपके मम्मी पापा से ये विचार मिला, उसके बारे में बताइए।
जी, ऐसी समस्याएँ मैंने बहुत सी फेस की हैं, लड़कियों के बारे में मैंने बहुत से विचार सुने हैं, जो कि समाज में मतलब लड़कियों के खिलाफ जो आवाज़ उठती है कि ये लड़की है, ये कुछ नहीं कर सकती, वो ही विचार मुझे बदलने हैं। अगर आप अगर घर में रहने वाला एक बंदा विचार बदलता है, तो उससे परिवार बदलता है, परिवार से ही समाज बदलता है। तो मेरी हाथ जोड़कर समाज से यही विनती है कि अपनी सोच को बदलो, लड़कियों के खिलाफ अपनी सोच को बदलो, अपनी लड़कियों का सपोर्ट करो। सिस्टर, ये आपकी बहुत बड़ी बात है कि आपने इस फ़ील्ड में आने का साहस जताया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम में आपकी जो पंचायत है, राजूपाना की पंचायत है ना? जी। राजूपाना की पंचायत है, जो भी वोटर, जो भी दर्शक देख रहे हैं, तो भई लड़की ने साहस जताया तो इसकी सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो सिस्टर, आने वाले टाइम में आपने ये जो पर्चा भरने से पहले या उसके बाद में जी, आने वाले टाइम के लिए जो आपको 2 तारीख को आपके वोटर आपको चुन के आगे भेजें, आप में कौन-सी निडरता है, आप में ऐसे कौन से गुण हैं, वो चीज़ जाँचने के लिए हमारी ड्यूटी बनती है कि हम आपसे वो चीज़ें पूछें। तो उसी के माध्यम से आप पहले ये बता दीजिए कि आने वाले 5 साल के लिए आपके विचार में विकास के मुद्दे कौन-कौन से हैं? कौन-कौन सी समस्या गाँव में आप फेस कर रही हैं, उनको सुलझाने की कोशिश करेंगी या फिर उनको समस्या को सरकार के सामने रखने की कोशिश करेंगी? जी। पहली बात तो ये कि गाँव में बहुत से मतलब युवा हैं जो नशा करते हैं, ठीक है? दूसरी बात गाँव में कोई रोज़गार नहीं है, जो जिन लेडीज़ों के सर पे कोई मतलब काम करने वाला नहीं है, जिनके घर में बच्चे 3-3 भूखे रहते हैं, उनको कोई रोज़गार नहीं है। मैं सबसे पहले तो वो रोज़गार ओपन करने की कोशिश करूँगी कि उनको भी रोज़गार मिले। तो सिस्टर, आप का मतलब ये है कि कहने का जो महिलाएँ हैं उनको भी रोज़गार जो कैसे भी है, रोज़गार के लिए आप उद्योग धंधे ऐसे कोई छोटे लघु उद्योग जी, जैसे सिलाई मशीन सेंटर इस प्रकार की योजना आपकी है। जी, तो ये तो हुई महिलाओं से रिलेटेड बात। तो आपका और भी कोई ऐसा विचार हो जो आपकी पंचायत में आज तक आपने जो समस्या देखी है कि ये कॉमन समस्या है, आपको यदि चांस दें आपके वोटर, आपकी पंचायत से आपको चांस मिले, तो आने वाले टाइम में आप उसमें कौन-सा चेंजिंग चाहोगी या कौन से सुधार आप चाहती हो? जी, पहले तो ये चेंजिंग है कि मैंने अपने समाज के हालात देखे हैं। वहाँ एक तालाब है मंदिर के पास, देवी मंदिर के पास। 5 साल से उस तालाब में कोई चेंज नहीं आया है। मेन चीज़ वही है, अगर कोई हमारे समाज में आता है तो पहले उस तालाब को देखता है, जो कि सबसे खराब है। दूसरी बात ये रही कि मैं कोशिश करूँगी पूरी भई समाज में अपनी सेवा देने की, जितनी भी मेरे से हो सकेगी मैं पूरी कोशिश करूँगी समाज की सहायता करने की। दूसरी बात, सरपंच पद जो होता है वो एक ऐसा पद होता है जो सरपंच की जो पावर होती है वो एक ऐसी पावर होती है पूरे समाज को बदल सकती है, लेकिन उस पावर का आज तक किसी को पता नहीं चला। वही पावर मुझे समाज को दिखानी है कि सरपंच पद जो होता है वो कितना महत्व पद होता है। इसमें सरपंच के पास बहुत सी स्कीमें आती हैं, सरकारी स्कीमें बहुत सी आती हैं, लेकिन उस सब स्कीमों के बारे में आज तक किसी को कुछ पता नहीं चलता। सिस्टर, आपका कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल है कि वो डायलॉग फेमस हुआ था, भई म्हारी छोरी के छोरा तो कम से। हाँ जी। कहने का मतलब आप उसी डायलॉग को प्रूव करने की कोशिश कर रही हैं, जी, जैसे भई कॉमनवेल्थ के अंदर गोल्ड मेडल लेके आई हैं, मोटिवेट मिला आपको, मोटिवेशन ऐसे मिला है कि भई मैं भी ये काम कर सकती हूँ। जी, जैसे कि इंदिरा गांधी रही है, ठीक है? दूसरा कल्पना चावला रही है, जिसने चाँद तक छूने की कोशिश की है, हम तो फिर भी समाज के छोटे-मोटे एक चौथा हिस्सा हैं, जो इसमें सिर्फ़ समाज को ही छूने की कोशिश कर रही है। तो सिस्टर, आपकी नज़र में ऐसी कोई महिलाओं से रिलेटेड समस्या आई हो उसके बारे में आने वाले 5 साल के बारे में आपने कोई विचार बनाया हो कि भई आपको जनता जनार्दन यदि मौका देगी, तो आप क्या करोगी 5 साल के दौरान? जी, जैसे कि बहुत सी लड़कियाँ देखी हैं मैंने कॉलेज में जाती हैं, उनके मतलब समाधान का मतलब उनके आने-जाने का कोई समाधान नहीं है। हुँ, हुँ। ना उनके मतलब बहुत सी लड़कियाँ ऐसी हैं जो भई गरीब परिवार से, मिडल फैमिली से बिलॉन्ग करती हैं। अब वो ऐसे मतलब स्टडी कैसे कर सकती हैं? उनके लिए कुछ ना कुछ समाधान होना चाहिए, मैं ये चाहती हूँ। जी, जैसे मैं चाहती हूँ गाँव में एक लाइब्रेरी हो, जिससे भई लड़कियाँ बाहर जाती हैं, कंप्यूटर सेंटर हो, सिलाई सेंटर हो, पार्लर हो, मैं ये सारी सुविधा गाँव में रखना चाहती हूँ। तो आपके हिसाब से यदि आपको चुन के भेजेंगे तो आप इन सुविधाओं के लिए प्रयास करेंगे। जी, बिल्कुल। आपने आपके आस-पास महिलाओं की कोई ऐसी समस्या नोट की हो आज तक कि भई उसमें चेंजिंग होना चाहिए और ये व्यवस्था होनी चाहिए? जैसे महिलाओं से रिलेटेड कोई डिलीवरी की समस्या आती है, आपके नियर बाय कोई हॉस्पिटल की व्यवस्था होनी चाहिए, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? जी, जैसे कि आपने बताया है कि डिलीवरी की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। जैसे ही मतलब आप हम लोग शहर की तरफ भागते हैं, अगर हम शहर की तरफ न भागकर अपने गाँव में ये सुविधा ओपन करवा दें, तो वो समस्या वहीं खत्म हो जाएगी।
तो आपका कहने का मतलब ये है कि भी ये समस्या भी आप सुलझवाने की कोशिश करेंगे यदि आने वाले टाइम में आपको चांस मिलेगा। तो सिस्टर आप हमारे चैनल के माध्यम से अंत में आप अपने जो विकास के रहेंगे कोई भी मुद्दे हैं आपकी नज़र में, कोई यूनिक कार्य है जो अलग जो सरपंच आज तक बने हैं, उनसे हट के कोई आपके मन में ऐसा है कि भई यदि मेरे को मौका मिले तो मैं ये काम एक यूनिक टाइप से जो अलग से हट के जो आपके वोटरों को पसंद आए कि आने वाले टाइम में हाँ, ये काम होगा तो गाँव के लिए अच्छा भलाई का कार्य होगा। कोई एक यूनिक कार्य ऐसा हमारे दर्शकों के सामने आप बताइए? जी, जैसे कि नशा। हाँ। नशा हमारे समाज में दीमक की तरह फैलता जा रहा है। ये नशा छोटे-छोटे बच्चों में फैलता जा रहा है, जिससे कि हर परिवार खराब होता जा रहा है। परिवार में मतलब रोज़गार ही नहीं बचे। अगर बच्चा पढ़ेगा तो रोज़गार बढ़ेगा। जैसे कि मैं चाहती हूँ कि स्कूलों में जो टीचर होते हैं वो टाइम पे आए। स्कूल समस्या सबसे बड़ी समस्या है। स्कूलों में बच्चे दीवारें लांघ के जाते हैं। मैंने बहुत सी बार देखा है, हमारे गाँव में जो बड़ा स्कूल है वहाँ से बच्चे यूं ही भाग जाते हैं, बैग को स्कूल की क्लास में रख देते हैं और बच्चे फिर बाहर घूमते रहते हैं। टीचर जब होते हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो बच्चों को पूरा ध्यान रखें, उनके तरफ पूरा फोकस रखें, जो कि ऐसा नहीं है। तो सिस्टर आपके कहने का मतलब ये है कि एक सरपंच का उम्मीदवार होने के बाद उसका ये दायित्व बनता है कि वो स्कूलों का भी देख रेख करे, समय समय पे स्कूलों में जाए और उसकी जांच करे कि बच्चे पढ़ रहे हैं, कहीं घूम तो नहीं रहे हैं, क्या स्टाफ समय पे आ रहा है, काम कर रहा है। तो आपकी नज़र में ये समस्या आ रही है? जी, ये समस्या है। मैं चाहती हूँ कि अपना समाज जैसे हीरा खान से निकलता है, वैसे ही अपना समाज भी हीरे की तरह चमकदार हो, और उस चमकदार को बनाने के लिए मुझे आप लोगों का सपोर्ट बहुत ही ज़रूरी है। मैं इनके जो पिताजी हैं जिन्होंने इनको ये चांस देने के लिए अपना साहस दिखाया है, मैं उनसे भी 2 बातें करना चाहूँगा। तो आइए हम उनसे बातें करते हैं। इधर ही आ जाओ आप। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर सबसे पहले तो आप अपने बारे में बता दीजिए, उसके बाद जो हम बारी-बारी आपसे पूछेंगे वो आप बताइए। ठीक है सर, कोई बात। मैं जय किशन जांगड़ा कहना चाहता हूँ, भई अगर गाँव हमारे को मौका दे लड़की को, तो जो काम पहले वाले सरपंचों ने नहीं किया, वो अब की बार करवा के दिखाएँगे। धन्यवाद सर, ये आपकी मान बढ़ाई है कि आपने इतना बड़ा साहस किया है, अपनी लड़की को इसके लायक समझा, और आपकी लड़की का भी मैं धन्यवाद करूँगा कि जो महिलाओं को चांस मिल रहा है उसमें बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो आगे बढ़ना चाहती हैं, लेकिन उनके जो परिवार के मेंबर होते हैं या जो उनके मुखिया हैं, वो उनको वहीं पे उनकी सोच को दबा दिया जाता है। तो आप इस चीज़ के लिए आप धन्यवादी हो। बिल्कुल, जैसे आपने देखा होगा ना, पहले जो बलाली गाँव से महावीर फोगाट ने अपनी लड़की को आगे बढ़ाने के लिए उन्हीं से इंस्पायर्ड होके जो लड़की आगे बढ़ रही हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। यदि आप और भी कुछ बातें बोलना चाहते हो इसके बारे में, तो आपका मोस्ट वेलकम है। बिल्कुल नहीं जी, बस मैं तो यही बोलना चाहता हूँ, लड़के और लड़की में अंतर ना समझे, दोनों समान होते हैं। तो अभी आप जो सुन रहे थे, बहन सोनिका जांगड़ा जिनके पिताजी से हम बात कर रहे थे, उनका कहना मतलब ये है कि भई हमारी लड़की की जो मनो इच्छा ये है कि भई मैं भी समाज सेवा करूं, उसके लिए इन्होंने इनको बिल्कुल मना ही नहीं किया, इनका खुला ऑफ़र दिया है। उसके लिए मैं भी धन्यवाद करता हूं। और अंत में मैं जो बहन सोनिका है, उससे ये जानना चाहूँगा कि आने वाली 2 तारीख को आपके जो वोटर हैं, आपकी ग्राम पंचायत राजूपाना से आपको भारी मतों से विजयी बनाने की कोशिश करें। तो उसके बारे में आपकी क्या अपील है आपके वोटरों से? जी, मेरी यही अपील है कि मुझे भी अपनी बेटी को भी एक बार मौका दे के देखें, मैं भी समाज का हिस्सा हूँ। मेरी हाथ जोड़ कर आप सभी से यही अपील है कि आप लोग मेरा साथ दें। जी, मेरा जो चुनाव चिन्ह है वो है फल की टोकरी। अभी आप जो बहन सोनिका के विचार सुन रहे थे, मुझे उम्मीद है कि हमारे चैनल के माध्यम से आपने जो विचार सुने वो आपको पसंद आएँगे। आपको हमारी ये कवरेज कैसी लगी? यदि हमारी कवरेज अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।